क्रोध तो करना ही चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हम भी करते हैं। कभी कभी कथा करते करते जब माइक खूब सीटी देता है तो हम साउंड वाले के ऊपर क्रोध करते हैं, कभी कभी संगीत वालों के ऊपर क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रोध करना सही है। बस याद रखिएगा, क्रोध करें लेकिन जैसे जब हम गैस चालू करते हैं ना, चूल्हा, उसमें रेगुलेटर होता है। आज आपको एक सूत्र देता हूं, हम सब अपने जीवन में रेगुलेटर लगाएं। यदि ज्यादा ताप होता है तो धीरे धीरे दूध उबल कर बाहर आ जाती है, कुछ नहीं बचता। याद रखिएगा, यदि क्रोध अकारण करते रहेंगे और क्रोध सीमा से बाहर चले जाएगी तो जलकर भस्म हो जाएंगे। इसका रेगुलेटर हो। बच्चों पर क्रोध करे यदि वो पढ़ता नहीं, समाज में कोई गतिविधियों में क्रोध करे, लेकिन वैसे ही रेगुलेटर जैसे कि दूध भी उबल जाए और बाहर भी ना गिरे, उपयोगी बन जाए। राम ने भी क्रोध किया और राम ने कहा, मार लक्ष्मण बाण इस इंद्रजीत को। और जैसे इंद्रजीत को बाण लगी, संपूर्ण लंका थर थर कांपने लगी। धन्य है मेरे राम, राम विग्रहवान धर्मो। और जब मेघनाद का अंत हुआ तो चूंकि लंकेश का पुत्र था, राम जी अंत्येष्टि के समय चले गए और रावण के बगल में खड़े हो गए। धन्य है मेरे राम, राम इसीलिए तो महान थे कि दुश्मन भी हो तो राम जैसा। और रावण के बगल में खड़े होकर कहते, रावण तेरा लाला वीर गति को प्राप्त हुआ है, साहसी था। लक्ष्मण जाकर ढाढ़स बंधाता है, ये क्रोध की परिसीमा है। और जैसे मेघनाद का वध हुआ, युद्ध रोक दी गई, क्रोध रोक दिया गया। और वही राम है जिनकी धर्म पत्नी को छीन कर रावण ले गया। रामेश्वरम में जब मेरे राम जी ने शिव जी की स्थापना की, कहा गया कौन सा पंडित आएगा भैया जिसने जिसकी पत्नी छीन ली थी। आज कहते हैं रावण से बड़ा तो कोई पांडित्य नहीं करने वाला है। रावण को बुलाया जाता है और दुश्मन को बुलाया जाता है, और वो दुश्मन अपने दुश्मन के घर आता है। धन्य है इनका जीवन। रावण कहते हैं उद्देश्य क्या है? राम जी कहते हैं, रावण जी ऐसा है कि माँ सीता का हरण तैने कर लिया और लंका पर हम युद्ध करेंगे, तुझसे जीतने का उद्देश्य है। रावण मंत्र पाठ करता है। ये परिसीमन हो, याद रखिएगा। हम क्रोध के चलते अपने चरित्र को ना भूले, अपनी सीमाओं को ना भूले, याद रखिएगा संबंधों को ना भूले। तो क्रोध धीरे धीरे करके रेगुलेट होना चाहिए और धीरे धीरे सम्यक होना चाहिए। जितना भी विकार है ना जाए चलेगा।